सर क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन है बोलिए। IFSC कोड और स्विफ्ट कोड में क्या अंतर है, ऐसे बताइए। अच्छा, तुम्हारा ये क्वेश्चन है जो IFSC कोड, ध्यान दीजिएगा, IFSC कोड और स्विफ्ट कोड। अच्छा देखिएगा, जनरल आदमी को इस कोड का काम पड़ता है ज़्यादा। बैंक में लगभग सभी बैंकों में IFSC कोड का काम पड़ता है। अभी स्विफ्ट कोड अगर जो नया सुने हैं उसके लिए एक चीज़ बता देना चाहेंगे, इस स्विफ्ट कोड विदेश के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? विदेश का पैसा जब अपने देश लाएंगे ना तब इसके लिए स्विफ्ट कोड लगता है। जैसे सोशल मीडिया पर कोई वीडियो बनाता है तो फेसबुक और कंपनी तो अमेरिका का है, पैसा तो अमेरिका देती है और पैसा हम लोग भारत लाते हैं, तो अमेरिका के पैसा को भारत लाने के लिए स्विफ्ट कोड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इस पर एकदम विश्लेषण तरीका से सारा कुछ बताने जा रहे हैं। जो IFSC कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड क्या होता है, कब इसका प्रयोग किया जाएगा, कब इसका प्रयोग किया जाएगा, कितने डिजिट का ई होता है, कितने डिजिट का ई होता है। तो पहले आइए इसको दोनों तरफ से देखिए। हम लिए हैं इधर IFSC कोड, इधर लिए हैं स्विफ्ट कोड। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा, सोशल मीडिया क्रिएटर के लिए ज़्यादा जरूरी है, उसमें यही कोड लगता है। उसमें ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? स्विफ्ट कोड का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये जो है आपका ये IFSC कोड, कौन सा कोड है? IFSC कोड। ये IFSC कोड का मतलब हुआ इंडियन, ध्यान दीजिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका पूरा नाम होता है। जिनको नहीं पता होगा सुन लीजिएगा, IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये हो गया इसका नाम। अब आइएगा स्विफ्ट कोड का मतलब। स्विफ्ट कोड SWIFT स्विफ्ट कोड। तो स्विफ्ट कोड का मतलब आपका क्या होता है? सोसाइटी फॉर, ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकॉम। आइए देखिए, IFSC कोड का मतलब हो गया इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और स्विफ्ट कोड का मतलब हो गया सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकॉम। अब इसका प्रयोग जो होता है अपने देश के पैसा या घरेलू पैसा को लेन देन करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर किसी का मान लीजिए फोन पे वगैरह में अगर स्कैनर छोड़ करके अकाउंट नंबर डालेंगे तो वहाँ पर मांगता है IFSC कोड। अकाउंट नंबर डाल के पैसा भेजेंगे तो वहाँ पर कहता है IFSC कोड भेजने के लिए। तो IFSC कोड जो होता है हमारे देश का और हमारे लोकल ब्रांच सबका, तो ये 11 अंक का होता है। क्या अंक का होता है? ये समझ लीजिएगा सब दिन के लिए, ये 11 अंक का होगा। क्या अंक का होगा? 11 अंक का होता है। कौन सा कोड? IFSC कोड। कितने अंक का होता है? 11 अंक का। अब अगले पाइएगा, 11 अंक में जिसमें आपका 4 अंक बैंक का ही रहेगा। जैसे बैंक का नाम, जैसे देखिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है तो वो आपका हो जाएगा BKID। अगर बैंक ऑफ इंडिया है इसमें आपका आ जाएगा BKID। अगर स्टेट बैंक का है इसमें आ जाएगा आपका SBIN। अगर पंजाब का है तो PUNB। अगर पंजाब बैंक का है तो PUNB। अब समझा दिए, 4 गो लेटर पहला बैंक का होता है। 4 गो लेटर पहला किसका होता है? बैंक का होता है। ये 4 गो लेटर, अब जैसे मान लीजिए 11 अंक का होता है आपका IFSC कोड। क्या अंक होता है? 11 अंक का, जिसमें 4 अंक बैंक का नाम होगा, 4 अंक। इसके अगला 3 अंक जीरो रहता है। 3 अंक क्या रहता है? समझिएगा, 3 अंक सब में जीरो, 1 2 3 को जीरो सब में डालना आपको। इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है, जितना बैंक है सब में डालना है। क्लियर? 4 3 7 अंक हो गया। 4 गो अंक जो होगा ये आपका कोड होगा। 4 अंक क्या होगा? आपका कोड होगा। जैसे सपोज कीजिए बैंक ऑफ इंडिया का BKID 3 गो 0 44 74, ये क्या है आपका? IFSC कोड। इसका आपको 49 27 होता है। मतलब बैंक पर डिपेंड करता है, अपने अपने लोकल ब्रांच में जाकर के, अगर पासबुक में लिखा होता है, अगर नहीं पता है तो लोकल ब्रांच से जाकर के पता कर सकते हैं। 11 अंक का होता है, इसमें 4 गो अंक बैंक का नाम रहेगा, 3 गो जीरो रहेगा और उसके बाद 4 गो कोड रहता है, वही मेन कोड है। वो क्या है? मेन। तो हम उम्मीद करते हैं IFSC कोड का मतलब समझ गए। इसका प्रयोग लोकल उपयोग, घरेलू उपयोग करने के लिए, जैसे भारत देश में किसी बैंक से किसी बैंक को पैसा भेजना है तो किसका प्रयोग करेंगे? IFSC का। किसका करेंगे? अब आते हैं हम लोग स्विफ्ट कोड पे। किस कोड पे आते हैं?
स्विफ्ट कोड का नाम सुनिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकॉम, इसका पूरा नाम है। क्लियर। इसके बाद इसका प्रयोग कब होता है? जब विदेश के पैसा को अपने देश लाना होगा, जैसे अमेरिका को पैसा भारत देश में लाना है। अब आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, आपका अच्छा फैन फॉलोइंग है, आपको पैसा अर्निंग हो रहा है, तो आपको पैसा अर्निंग जो हो रहा है तो आप अकाउंट नंबर यहीं का दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोड देते समय स्विफ्ट कोड लगाना पड़ेगा। कौन सा कोड लगाना पड़ेगा? स्विफ्ट कोड। जब स्विफ्ट कोड लगाइएगा तब अमेरिका का डॉलर चेंज होगा आपके भारतीय पैसा में। कौन पैसा में? मतलब अभी अमेरिका का डॉलर का वैल्यू है $1 का 91 रुपया लगभग। अगर $1 किसी का बना हुआ है, फेसबुक यूट्यूब से कोई अगर $1 कमाया है तो 91 रुपया उसको अप्रोक्स माना जाता है। क्या रुपया? तो उसको चेंज करने के लिए आपको कौन सा कोड लगेगा? कौन सा कोड लगेगा? स्विफ्ट कोड काम कैसे करेगा? देखिए, ये जो स्विफ्ट कोड होता है, ये जो होता है, ये होता है 8 से लेकर के 11 अंक का। ध्यान दीजिएगा, क्या से क्या अंक होगा? 8 से लेकर के 11 अंक का होता है। ये फिक्स है 11 अंक होगा। IFSC कोड क्या अंक होगा? 11 अंक। लेकिन ये जो आपका है स्विफ्ट कोड, ये आपका 8 से लेकर कितने अंक का हो सकता है? 11 अंक का हो सकता है। अब आपका स्विफ्ट कोड जो 8 से लेकर के 11 अंक का होता है, तो उसमें से 4 अंक बैंक का ही नाम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 अंक क्या रहेगा? बैंक का नाम। उसके बाद वही प्रोसेस है, इसमें भी 0 है। अब रेस्ट जो 3 अंक के बाद बच जाएगा अंक, वो आपका कोड हुआ। वो आपका क्या हुआ? हो सकता है किसी में 8 अंक का रहेगा, कोनो में 9 रहेगा, कोनो में 10 रहेगा, कोनो में 11 रहेगा, 12 नहीं रहेगा। चाहे FSC कोड रहे चाहे स्विफ्ट कोड रहे, दोनों में क्या होगा? कोड की संख्या इसमें 8 से 11 हो सकता है, और इसमें कितना से कितना हो सकता है? 11 हो सकता है, बिल्कुल 11 हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो आपका क्वेश्चन जो था IFSC कोड और स्विफ्ट कोड में क्या अंतर है, जरा इसको समझाइए। तो अगर अमेरिका के डॉलर को भारत में लाना है तब कौन कोड लगाइएगा? स्विफ्ट कोड। अगर भारत के पैसा को भारत में प्रयोग करना है तब कौन कोड लगाइएगा? तो ये अमेरिका को पैसा कमाने के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, और कोनो मुश्किल नहीं, हम तो कमा रहे हैं। बाकी आप लोग भी कमाइए, उम्मीद करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को देख करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूलें।